वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल पॉकेट पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस के बारे में। तो सेंटेंसेस इज अ प्राइमरी टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। सो लेट अस जस्ट मूव अहेड एंड सी व्हाट आर सेंटेंसेस। तो सबसे पहले सेंटेंसेस जो होते हैं वो हम बहुत सारी लैंग्वेजेस में यूज करते हैं। सारी लैंग्वेजेस जो होती हैं लाइक हिंदी, इंग्लिश, okay, Spanish, Chinese, Germany. In all these languages, what we used to do, जब हम अलग अलग words को लेते हैं and we combine them and we make a particular sentence that is having a meaning, a sense, उसे हम बोलते हैं एक sentence. एक sentence को बनाने के लिए हमें कुछ points को भी follow करना होता है. So let us just take an example first of all of a sentence that I have made over here for you people is I am learning English. So I am learning English. I am using first word as a capital letter, then I'm using here a verb, then I'm just kind of using an object. So I am learning English. Now it might sound a little typical for you, but I'll explain you each and everything step by step further. अगर मैं इसका order change कर देती हूँ, words यही रहेंगे. If I'll change its order, then what is gonna happen? Then it will look like this. English am learning art. But this is not making sense at all, is it? No. So इसे हम एक sentence नहीं बोलेंगे because it is not correct in a grammatical order. So let us just throw some light on the points that we need to remember while writing a sentence, or we can say it as a structure of a sentence. अब सबसे पहली चीज is कि पहला लेटर जब भी हम सेंटेंस को लिखते हैं तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में ही होना चाहिए. द बेसिक रूल. आफ्टर दैट वी हैव द सेकंड रूल दैट सेज कि एक सेंटेंस हमेशा एंड होना चाहिए पंक्चुएशन मार्क से. इट कैन बी ईदर फुल स्टॉप, अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. इन तीनों में से कोई सा भी एक मार्क हम यूज कर सकते हैं फॉर एंडिंग द सेंटेंस बेस्ड ऑन द कैटेगरी ऑफ द सेंटेंस, कि कौन सा टाइप है सेंटेंस का. नेक्स्ट इज द सब्जेक्ट इज ओनली मेंशन्ड वंस इन अ सेंटेंस. एक सेंटेंस में अगर आप एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो इट विल बी ओनली मेंशन्ड वंस. एक ही बार आप उसे लिखोगे या फिर एक ही बार आप उसे यूज करोगे. द फोर्थ वन सेज वर्ब्स और द वर्ब फ्रेजेस आर यूज्ड इन सेंटेंसेस. एक सेंटेंस में एक वर्ब या फिर वर्ब फ्रेज को यूज करना इज काइंड ऑफ अ कंपल्शन. वी हैव टू यूज इट. देन द वर्ड ऑर्डर ऑफ अ सेंटेंस इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. एक सेंटेंस को हम लिखते हैं तो हम उसके अंदर ये ऑर्डर यूज करते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, देन वी राइट अ वर्ब, देन वी राइट एन ऑब्जेक्ट. Then moving ahead with the last but not the least, it says that a sentence ought to have a clear and a free thought. इसका मतलब है कि एक सेंटेंस जो आप लिख रहे हो उसका एक मतलब होना चाहिए. वो सेंटेंस किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. दैट सेंटेंस मस्ट बी इंडिपेंडेंट. इसीलिए हम उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. अब हम एक एक चीजों को ध्यान से सीखेंगे. सबसे पहला, अ सेंटेंस मस्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, जो हमने अभी देखा. इसका मतलब ये है कि जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसका पहला वर्ड जो होता है वो प्रोनाउन भी हो सकता है. इट कैन बी अ नाउन, इट कैन बी एनी वर्ड. इट मस्ट ऑलवेज बी इन अ कैपिटल लेटर. लाइक आई हैव गिवन एन एग्जांपल हियर. आई हैव टू गो फॉर एन अर्जेंट मीटिंग. सो आई यहाँ पर कैपिटल लेटर होगा. देन नेहा विल कम टू विजिट अस दिस वीकेंड. यहाँ पर N is going to be a capital letter. Where are you going? यहाँ पर W. Okay, so you have seen that हमने अलग अलग words से sentence को start करा है, but one thing is common कि सब चीजें capital letter में है. Moving ahead with our next rule that says a sentence must end with a punctuation mark. इसका मतलब है कि हमारे पास अलग अलग तरह के सेंटेंसेस होते हैं. पंचुएशन मार्क्स में से हम फुल स्टॉप भी यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क भी यूज कर सकते हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क को भी यूज कर सकते हैं. सो लेट अस सी हाउ. सबसे पहला एग्जांपल जो हम देखेंगे वहां पर, आर यू गोइंग टू जॉइन द मीटिंग टुमारो. यहाँ पर मैं किसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो मैं एक क्वेश्चन मार्क यूज करूंगी. द सेकंड इज शी लव्स पेंटिंग. यहाँ पर मैं एक सिंपल सा सेंटेंस बोल रही हूँ, शी लव्स पेंटिंग. तो इसे एंड करूंगी मैं एक full stops. Whereas if I'm using a sentence like you did a great job, मैं किसी को appreciate कर रही हूँ, so it's a kind of an exclamation emotion. इसीलिए हम exclamation mark को use करेंगे. अगर आपको confusion हो रहा है कि सब क्या होता है, don't you worry, I will make the next video जहाँ पर हम types of sentences के बारे में भी पढ़ेंगे. So just keep watching our videos and yeah, please don't forget to subscribe.
Now moving ahead with the next stuff. Okay, that the subject is only mentioned once in a sentence. Might possible आपको इस चीज में कुछ confusion हो तो I'll explain it clearly. एक sentence जो हम लिखेंगे उसके अंदर subject को हम एक ही बार use करेंगे. Let us see here. Like if I'm taking an example, Roy is an amazing dancer. यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ रॉय की, तो मैंने लिखा है रॉय इज एन अमेजिंग डांसर. मैं इसे ऐसे नहीं लिखूंगी दैट रॉय ही इज एन अमेजिंग डांसर या फिर रॉय इज एन अमेजिंग डांसर ही. वो सेंटेंस गलत होगा क्योंकि रॉय इज वन सब्जेक्ट, मैंने उसे एक ही बार यूज करा है. आई डोंट हैव टू यूज इट अगेन एंड अगेन इन वन सिंगल सेंटेंस. एक पैराग्राफ में ऑब्वियसली हम यूज कर सकते हैं, बट एक सेंटेंस के अंदर हम सब्जेक्ट को एक बार से ज्यादा नहीं यूज करेंगे. नाउ हियर वी आर वेटिंग फॉर यू. ओके, सो यहाँ पर हम बी एज अ प्रोनाउन यूज कर रहे हैं. देन हेलन एंड जेड आर गुड फ्रेंड्स. अगर आप यहाँ देखोगे तो हेलन एंड जेड दिस आर टू डिफरेंट पीपल, राइट? बट वी हैव यूज देम एज वन सिंगल ओके सब्जेक्ट. एक सिंगल सब्जेक्ट ही यूज करेंगे क्योंकि हम बात उन दोनों की कर रहे हैं. Now moving ahead with our okay, followed by this rule that says verbs or phrases of the verbs are used in a sentence. एक sentence के अंदर हम एक verb को use करते हैं या फिर हम verb के phrases को भी use करते हैं. So look at this example. He completed the task. उसने अपना task complete कर लिया. तो उसने क्या किया? So verbs होते क्या हैं? Basically verbs are the action words that show certain kinds of actions to us. So here also we are using an action word that says he completed the task. Then it says I love traveling. मुझे traveling करना बहुत पसंद है. एक simple सा sentence है. I love traveling, right? तो यहाँ पर मुझे क्या पसंद है, तो मैं क्या कर रही हूँ? I love, okay? That is gonna be a particular verb. You are able to accomplish great things. So able to accomplish is a verb, okay? It's a kind of a phrase of the verb. Though everything is a verb, but this is a phrase of a verb. Phrase का मतलब ये होता है जब हम दो या दो से ज़्यादा words को आपस में join करते हैं. It makes a phrase. It's not a complete sentence. Phrase कुछ शब्दों का मिलन होता है पर एक वो sentence नहीं होता है क्योंकि वो sentence के rules को follow नहीं करता है. We'll learn about the phrases and clauses also in the upcoming video, so stay connected. Okay, followed by to our next rule that says the word order of the sentence. एक sentence के अंदर हम words को किस तरीके से arrange करते हैं, this is also very important. तो हमें एक sentence के अंदर सबसे पहले subject को लिखना होता है, verb को लिखना होता है और object को लिखना होता है. At times object can be optional. जरूरी नहीं है कि हम सब में object को mention करें. कुछ कुछ sentences हम ऐसे भी लिख सकते हैं जहाँ पर हम object को नहीं लिखते हैं. जैसे हम कुछ examples देखते हैं. She writes a letter. अगर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट अ लेटर को हटा दूँ तो भी she writes is a complete sentence. वो क्या कर रही है? वो लिख रही है. अब वो क्या लिख रही है वो बताना जरूरी भी नहीं है और आप बताना चाहें तो that is also fine. तो she writes a letter. She is a subject, writes is a verb, and a letter is an object. And yes, follow the rule. Put the okay particular punctuation mark at the end of the sentence. यहाँ पर मैंने full stop use करा है because it is a simple sentence. And the next, it says, we are planning a trip abroad. So we is a subject, are planning. Are planning is a verb. Okay, it's can be a phrase verb. Our trip to abroad is gonna be an object. Now here we are looking at David sings a song for his wife. David sings a song. Okay, it can be a complete sentence. For his wife, it's gonna become the object. Okay, I hope this thing is are clear to you. If you have any confusions, any clarifications you want me to explain you, so आप comment down कर दीजिए. Okay, I will read your comments and I'll hopefully reply this with a better solution. And yes, your feedback matters a lot, so please mention your feedback. Okay, now coming on to the last but not the least rule that says a sentence should have a complete sense. ओके जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा कि एक जो सेंटेंस है उसे पढ़कर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये सेंटेंस आधा है, अधूरा है या फिर किसी पर डिपेंडेंट है. इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट. So let us see an example over here. He ran fast to board the train.
So he ran fast to board the train here, right? So what we are doing is he ran fast भी अगर मैं लिखती हूँ तो वो भी क्या हो जाता है, एक independent clause हो जाता है. To board the train को अगर escape भी कर देते हैं so that won't make any kind of confusion क्योंकि he ran fast is also a complete sentence. Okay, so यहाँ पर हम देख रहे हैं कि what is the meaning of an independent clause. Tina ate apple because she was hungry. Okay, so Tina ate apple भी अगर हम लोग देखते हैं तो that is also an independent clause. The next comes is you must work hard to crack the exam. So you must work hard. इतना भी लिखोगे so that is also an independent clause. That is also not correct. So the highlighted words that are showing, okay, that are being shown on the screen, they are representing the independent clause. कि उसका एक complete मतलब है और ये पूरे sentence का एक complete मतलब है, right? So this was it from our side for this video. Stay connected with us to just go ahead, and in the next video we will be going ahead and we will be learning about the 8 types of sentences. Okay, I hope you like the video. Please don't forget to like, share, subscribe, and yeah, comment down below your feedback. Thank you. Have a great day ahead. Bye bye.